हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी सेंटर। आज हम एमएस वर्ड के इस क्लास में सीखेंगे टेबल का यूज करना, कैसे टेबल का यूज करते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखे थे बुक बनाना, ठीक है। आज हम लोग इंसर्ट मेनू में टेबल का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर दूंगा। तो चलिए डेस्कटॉप पर आ गए, एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड खुल गया। पिछले क्लास में मैंने इंसर्ट मेनू में कवर पेज के बारे में बताया था, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक मतलब पेज ग्रुप के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए टेबल में क्या होता है। यहाँ पर दिया है इंसर्ट, यहाँ पर जैसे हम लोग राइट साइड जाएंगे तो हमारा कॉलम इंसर्ट होता है, देख रहे हैं कॉलम इंसर्ट हुआ। और डाउन में जैसे आएंगे तो रो इंसर्ट होता है। एक लिमिट है, इतना दूर तक जाएंगे तो रो और कॉलम बना सकते हैं। अब इससे ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए इंसर्ट टेबल दिया है। इसमें जाएंगे तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम दिया है और नंबर ऑफ रो दिया है। जितना चाहिए टेबल बनाने के लिए रो कॉलम यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे हमको कॉलम चाहिए 5 तो 5 लिख देंगे, और रो चाहिए 10 तो यहाँ पर रो 10 दे दिए और ओके कर देंगे। ये हमारा टेबल इंसर्ट हो गया, 5 कॉलम और 10 रो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए कॉलम रो टाइप करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम किसी भी रो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ लाइन पर कर्सर रखेंगे और इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। कॉलम को रो को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी क्या हुआ कि कभी ज़्यादा छोटा हो जाता है, कभी को बड़ा हो जाता है, तो हमको रो कॉलम को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, और जाएंगे लेआउट मेनू में। लेआउट मेनू में जाएंगे और यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूट रो दिया है, यहाँ क्लिक करेंगे तो जितना रो है मेरा इक्वल बराबर हो जाएगा। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम दिया है, यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉलम जितना है वो इक्वल बराबर हो जाएगा। अब देखिए रो कॉलम बराबर हो गया पूरी तरीके से। तो इस तरह से कॉलम रो बराबर कर सकते हैं, छोटा बड़ा यदि हो जाएगा तो, ठीक है। अब देखिए किसी कॉलम को यदि एक्स्ट्रा इंसर्ट करना है तो यदि इंसर्ट करना होगा, जैसे यहाँ एक और कॉलम चाहिए तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इंसर्ट यहाँ दिया है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट कॉलम राइट साइड, तो ये राइट साइड इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से रो इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर साइड, और यहाँ से रो नीचे साइड इंसर्ट कर सकते हैं बिलो, ठीक है। और यहाँ से सेल इंसर्ट होता है, जैसे हमको कॉलम चाहिए तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करते हैं राइट साइड, तो देखिए एक और कॉलम आ गया, ठीक है। इसी तरह डिलीट करना होगा तो राइट क्लिक करेंगे उसमें और डिलीट सेल, ठीक है। इसमें जाएंगे तो ये पूछेगा क्या डिलीट करना है, तो जो डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके, तो एक कॉलम डिलीट हो गया। तो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, समझ गए। अब आगे देखिए टेबल जब भी इंसर्ट करते हैं तो 2 मेनू एक्स्ट्रा आता है, एक डिज़ाइन मेनू और एक लेआउट मेनू, ठीक है। डिज़ाइन मेनू में टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं, उसको डेकोरेट करके ब्यूटीफुल टेबल बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं क्लिक करके, और यहाँ पर अलग अलग टाइप का स्टाइल दिया है कलर में। देखिए ये चूज़ करें तो ऐसा स्टाइल होगा, ये चूज़ करें तो ऐसा, मतलब डिफरेंट बहुत सारा कलर का स्टाइल दिया है। आपको जो पसंद होगा वो चूज़ कर सकती है। ये प्री डिफाइंड कलर है, ठीक है, टेबल का। इसमें से कोई स्टाइल चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कलर डालना है तो यहाँ जाएंगे शेडिंग में, ये शेडिंग कहलाता है। इसमें जाकर हम अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे इस बॉक्स में ये कलर चूज़ कर लिए, नेक्स्ट बॉक्स में कोई दूसरा कलर डाल दिए, नेक्स्ट बॉक्स में कोई और कलर चूज़ कर लिए। तो हम डिफरेंट कलर शेडिंग से अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सेल में अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से प्री डिफाइंड कलर है, आपको जो चूज करेंगे वैसा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ के। और यहाँ देखिए ये दिया है, यहाँ से जो लाइन है उस लाइन को मोटा करने के लिए, पतला मोटा डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है। जैसे हम यहाँ से एक चूज कर लिए, जैसे ये हम चूज कर लिए यहाँ से जिगजैग लाइन, और इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो जिगजैग लाइन टाइप का आपको टेबल ड्रॉ होगा, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल में। तो इस तरह से हम यहाँ उसका लाइन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यदि और यहाँ से उसका कलर, जैसे ब्लैक लिखा है, यहाँ से कोई कलर चूज करके उसका कलर
चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रेड हो गया, यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ दिया है ड्रॉ करने के लिए, ये ड्रॉ है। ठीक है, खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ टेबल चाहिए अभी ड्रॉ करके दिखा रहे थे। और ये है इरेजर, इसमें जाएंगे तो किसी लाइन को इरेज करना होगा तो वहाँ क्लिक कर देंगे तो लाइन इरेज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इरेज करने का काम आता है और ये ड्रॉ करने का काम आता है। समझ गए? तो डिजाइन मेनू में ये सारा चीज़ ऑप्शन रहता है। लेआउट मेनू के, ठीक है, लेआउट मेनू में क्या है देखिए, पहले दिया है सिलेक्ट, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, रो सिलेक्ट कर सकते हैं और टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे टोटल सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये ग्रिड लाइन दिया है। ग्रिड लाइन क्या होता है, इसे अनटिक करेंगे इसको, देखिए ये अभी अनटिक है तो यहाँ पर लाइन शो नहीं कर रहा है, यहाँ टिक कर देंगे ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से लाइन शो करेगा, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दिया है, टेबल का प्रॉपर्टी बताता है कि रो कितना इंच सेंटीमीटर का साइज है उसका हाइट, ये कॉलम के लिए बता रहा है, ये सेल के लिए बता रहा है, मतलब उसका प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये डिलीट करने के लिए दिया है, यहाँ से टेबल डिलीट होता है। और ये इंसर्ट करने के लिए दिया है, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो नीचे, इंसर्ट लेफ्ट साइड, इंसर्ट राइट साइड, ये सब आपको पहले ही बताया था। ठीक है, जो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम रो इंसर्ट। ठीक है, जिधर चाहिए वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ये वही दिया है। ठीक है, ये दिया है मर्ज करने का, मतलब 2 सेल 3 सेल एक से अधिक सेल को ज्वाइंट करना है एक साथ तो मर्ज करते हैं। जैसे देखिए पहले इसको नॉर्मल करते हैं, जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम क्लिक कर देंगे मर्ज में, तो यहाँ मर्ज हो गया, सेल एक हो गया। इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, एक से अधिक सेल को ज्वाइंट कर सकते हैं एक में। अब आगे देखिए, यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, सेल स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है बांटना। ठीक है, इस तरह से कॉलम रो को बांट सकते हैं, इस तरह से बटा जाएगा। ये दिया है स्प्लिट टेबल, टेबल को यहाँ बांट सकते हैं। जैसे हम इस टेबल बनाए, इसको 2 भाग में बांटना है तो यहाँ से बांटना है, हम आप कैसे रखेंगे, यहाँ से स्प्लिट टेबल कर सकेंगे। देखिए 2 भाग में डिवाइड हो गया टेबल, तो इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ दिया है ऑटो फिट, मतलब यहाँ जो भी हम लिखते हैं टेक्स्ट तो कॉलम फिट हो, ये कंटेंट के लिए है, यहाँ क्लिक करेंगे तो कंटेंट के हिसाब से टेबल फिट हो जाएगा। ठीक है, ये विंडो के लिए दिया है, जो जितना मेरा मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। और ये कॉलम के लिए दिया है, ये कॉलम तो इस तरह से ऑटो फिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ दिया है हाइट बढ़ाने और घटाने के लिए कॉलम और रो का। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ से बढ़ेगा और यहाँ से घटता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट रो के लिए दिया है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, मतलब कोई सेल जो हम पहले आपको बताए हैं ये सब। ठीक है, और ये दिया है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट टेबल का 9 अलाइनमेंट होता है। ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर है, इसको मिडिल में करेंगे तो मिडिल में आएगा, टॉप का मिडिल, ये राइट आ जाएगा। ये मिडिल का मिडिल है, मिडिल का लेफ्ट, ये मिडिल का लेफ्ट साइड है, ये मिडिल का सेंटर है, मिडिल का राइट है। तो इस तरह से 9 अलाइनमेंट दिया है, इसका यूज़ कर सकते हैं करना चाहे तो। ठीक है, ये डायरेक्शन दिया है, किस डायरेक्शन में हमको लिखना है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लिखना होगा तो। और ये दिया है सेल मर्ज, यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। और ये शॉर्ट पाइप दिया है, यहाँ से अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ असेंडिंग चूज़ किए, ओके कर देंगे तो यहाँ से अरेंज हो जाएगा, जो भी हम लोग डाटा लिखेंगे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट पाइप का काम करता है। टेबल में ये सब काम हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ से फार्मूला सीखते हैं, ये काम आता है, ये जोड़ने के लिए काम आता है, जैसे हमको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला में जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है इक्वल टू सम ब्रैकेट में लेफ्ट, मतलब जोड़ेगा लेफ्ट साइड से, बस ओके कर देंगे, इस तरह से हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर दूसरा में जाएंगे सेल में, फिर जाएंगे, अब देखिए लिखा है एबव, तो इसको मिटाकर आपको लेफ्ट करना होगा, लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट साइड से जोड़ा जाएगा। इस तरह से हम सारा को जोड़ सकते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये फार्मूला का काम करता है। ठीक है, टेबल के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में कुछ और बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।